हर एस्ट्रोलॉजर यही कह रहा है, साल 2026 पे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और लोग तो अभी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स का मजाक बना रहे हैं कि यार ये तो हर साल वही सारा नेगेटिव प्रेडिक्शन देते। ऑपरेशन सिंदूर हो जाएगा, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई, समझो तो सही कि असली वैदिक एस्ट्रोलॉजी 2026 में क्या होने वाला है। मतलब मैं तो मेरे हिसाब से जो होने वाला है, और उसकी फिर हम 2026 के एंड में वीडियो भी बना देंगे कि ये बोला था और ये है। कोई वीडियो डिलीट नहीं होने वाली, लेकिन सही तरह की वैदिक एस्ट्रोलॉजी, कोई झूठे ये नहीं कि बस 10 चीजें नेगेटिव बता दो और बोलो देखो मैंने बोला था और ये हो गया। ऐसा नहीं है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। देखिए, साल 2026 में एक विमान हादसा हो सकता है, एक प्लेन का एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ हेलीकॉप्टर्स का भी एक्सीडेंट हो सकता है, और कुछ जगह पे रॉकेट लॉन्च होके वो भी फेल हो सकता है। तो एयर रिलेटेड एक्सीडेंट्स ये हो सकते हैं। एक प्लेन इंसिडेंट हो सकता है, दो तीन हेलीकॉप्टर्स के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, और जो रॉकेट लॉन्च करते हैं उसका भी एक एक्सीडेंट हो सकता है, वो भी फेल हो सकता है। फिर हम आएंगे नेक्स्ट अपने प्रेडिक्शन के ऊपर। एक रेल एक्सीडेंट भी है। जी हाँ, साल 2026 में एक रेल हादसा, रेल एक्सीडेंट, पटरी से रेल जाना, वो कितना बड़ा छोटा होगा ये हम देखेंगे, लेकिन एक रेल एक्सीडेंट भी होगा साल 2026 में। और एक जगह पे बॉम्ब स्फोट होगा। जी हाँ, अभी वो टेररिस्ट अटैक ही रहेगा या एक्सीडेंट रहेगा या आने वाला समय रहेगा, लेकिन एक जगह पे, देश में कहीं पे एक जगह पे बॉम्ब स्फोट होने वाला है, बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। ये जो भी अभी प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं ये वो बिल्कुल सटीक रहेगा। इसकी वीडियो हम अगले साल बनाएंगे कि ये प्रेडिक्ट किया था और ये हुआ कि नहीं। फिर फायर एक्सीडेंट देखिए, अलग जगह पे ना फायर के बहुत सारे इंसिडेंट साल 2026 में बनने वाले। कहीं पे जंगल होगा तो वहां पे आग लगेगी, इंडस्ट्री होगी तो वहां पे आग लगेगी, चलती हुई कार्स रहेगी उसमें आग लगने की घटनाएं होंगी। किसी फायर एक्सीडेंट, मतलब फायर एक्सीडेंट के लिए ये साल 2026 जाना जाएगा, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फायर एक्सीडेंट्स के इंसिडेंट्स होंगे और आपको ये रेगुलर सुनने को मिलेंगे। तो ये चीज होगी अलग अलग जगह पे। फॉरेस्ट हो गया, रोड पे फायर एक्सीडेंट हो गया, इंडस्ट्री में हो गया, या किसी बस्ती में या किसी रेसिडेंट एरिया में फायर रिलेटेड एक्सीडेंट हो गए। तो हर महीने आपको कुछ ना कुछ छोटे बड़े फायर रिलेटेड एक्सीडेंट्स मिलने को सुनेंगे, क्योंकि फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा हावी रहेगा ये साल। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे। देखिए, इंडिया की बात करें तो एक से दो भूकंप आने की संभावना है। क्या वो भूकंप बहुत बड़े हो सकते हैं? देखिए, अभी इसमें एक है कि मंगल जो है ना वो अप्रैल तक अस्त है, मेरे ख्याल से 12-13 अप्रैल तक मंगल अस्त है। तो अस्त के मंगल उतने बड़े अर्थक्वेक जो जहाँ पे हम बोले कि बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो जाएगी, वैसे तो अस्त मंगल में नहीं हो सकते। लेकिन क्योंकि मंगल प्लूटो के पास जा रहे हैं अभी, तो वहां पे हम अर्थक्वेक के कुछ झटके महसूस कर सकते हैं। अभी इंडिया में कहाँ पे हो सकते हैं? ये बहुत है, नॉर्थ ईस्ट और जो नॉर्थन साइड है वहां पे ये होने की चांसेस बहुत ज्यादा है, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गए, या फिर नॉर्थ साइड हो गया, नेपाल से लग के, भूटान से लग के जो है, या हिमालय की रेंज में, वहां पे हो सकता है। अभी उसकी कैजुअलिटी कितनी होगी देखिए, ऑस्ट्रोलॉजिकली ये नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता। जो हो सकते हैं उसके एक या दो ही हो सकते हैं अर्थक्वेक के पूरे साल में इंसिडेंट 2026 से। लेकिन क्योंकि मंगल अस्त है, तो हो सकता है बड़ी कैजुअलिटी ना हो, या उसके अस्त होने के बाद जब वो अस्त निकल जाएगा अप्रैल के बाद, तो देखते हैं कैसे होता है। लेकिन कहाँ पे हो सकते हैं ये भी हम बताएंगे कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का जोन सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है। इंडिया की बात करें तो वर्ल्ड में हम अभी प्रेडिक्ट नहीं करेंगे कहाँ पे हो रहे हैं, लेकिन नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में अर्थक्वेक होने की या उसके झटके महसूस करने की संभावना बहुत ज्यादा है। उसके बाद देखिए, साल 2026 में ना बहुत सारी चोरियां बढ़ने वाली है, डकैत बनने वाली है। तो अगर जैसे कि आपका अगर मान लो ज्वेलरी रिलेटेड बिजनेस है, तो बहुत सारे आप जानते ही है, गोल्ड और सिल्वर तो रोज ही नए नए हाई बना रहे हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा क्राइम्स में चोरी के रिलेटेड, गोल्ड की चोरी होना, कहीं पे ये होना, उसके हद से ना बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। नॉर्मल जो इंडिया पे अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे इस टाइप के क्राइम होते हैं, चोरी डकैत की जगह, तो आपको पूरे साल में सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि चोरियां बहुत बड़ी बढ़ने वाली है। डकैत
बहुत जगह पे बढ़ने वाले, बहुत सारे ज्वेलर्स की दुकान को लूटा जाएगा। और ये इंसिडेंट बढ़ेंगे, इसमें कमी नहीं आएंगे। वैसे तो बोलेंगे कि ये तो होता ही रहता है, लेकिन ये साल में बहुत ज्यादा वो न्यूज में काफी आएंगे कि यहाँ पे इतनी चोरी होगी, वहां पे इतनी चोरी होगी, और अलग अलग जगह से ये आपको खबरें आना शुरू हो जाएंगी। तो इस चीज का भी आप देखिए कि चोरी की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। फिर बहुत सारे लोगों का एक ये भी था कि क्या कोविड जैसा कोई आ सकता है। देखिए, एक वायरल इन्फेक्शन आएगा, लेकिन वो कोविड की तरह डेंजरस नहीं रहेगा कि कोविड की तरह जैसे पूरा लॉकडाउन हो गया, या बहुत सारे लोग वहां पे हताहत हो गए, चले गए। तो वायरस आएगा ये साल 2026 में, लेकिन सबसे बड़ी प्रेडिक्शन है कि वो कोविड की तरह डेंजरस नहीं रहेगा। आपको पता रहेगा, एक इबोला नाम का वायरस आया था, अफ्रीका में आया था। उसका तो कोई यहाँ पे ये नहीं हुआ था ना, मतलब इंडिया में कोई उसकी वजह से पैंडेमिक नहीं होता। फिर और एक थे दो तीन जो अफ्रीका में कोविड से पहले आए थे, लेकिन बस वो न्यूज में आए। एक शायद मंकी फ्लू भी था इस तरह का कोई, तो उसका एक वायरस का नाम था। तो आपको खबरें सुनने को मिल सकती कि वर्ल्ड के इस पार्ट में ये आया वो है, लेकिन कोविड की तरह वो कोई बड़ा पैंडेमिक नहीं रहेगा, उसी तरह से आके वो चला जाएगा। तो ये होने वाला है, उससे कोई डरने वाली बात नहीं है। ये भी हम बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर रहे हैं। बहुत लोगों ने ये बोला कि बहुत बड़ा कोई वायरस इन्फेक्शन आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी आएगा वो इबोला हो, या उसके पहले भी, कोविड के पहले भी छोटे मोटे वायरस आए वर्ल्ड में कहीं पे, उसकी न्यूज आ जाएगी, यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे बस ये है। लेकिन कोई कोविड जैसा कुछ भी पैंडेमिक होना, लॉकडाउन होना, ये कुछ होने वाला नहीं है साल 2026 में। तो उससे कोई आपको डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। फिर हम जाएंगे दो कंट्री में वॉर होगा। अभी देखिए, ये प्रेडिक्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर 2026 को बोल रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो जाएगा। मैं बोलूँ, इंडिया पाकिस्तान का वॉर नहीं होने वाला है। जी हाँ, नहीं होने वाला है इंडिया पाकिस्तान का वॉर। हाँ, कुछ कवर ऑपरेशंस होंगे, लेकिन वो वॉर नहीं होगा। वॉर दो बार होगा। इंडिया पाकिस्तान का वॉर की बात नहीं कर रहा हूँ, दो अलग कंट्रीज में वॉर होगा, दो बार होगा, और वो भी छोटा होगा। ये देखिए, और वो कौन से दो कंट्रीज में होगा, वो हम आगे जब ग्लोबल प्रेडिक्शन के ऊपर वीडियो बनाएंगे मार्च के आसपास, क्योंकि वहां पे तिथि प्रवेश का भी हमें देखना पड़ता है। तो होगा इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश का वॉर नहीं होने वाला है भाई। ये सबसे सटीक और बड़ी भविष्यवाणी है। हाँ, वॉर किसका हो रहा है? दो अलग देशों का हो रहा है, जो इंडिया से कुछ भी उसका रिलेशन नहीं है, उनमें हो जाएगा। और वो उसी तरह के होगा जो कि छोटा एक वॉर हुआ, एक 2-3 हफ्ते का, और वो खत्म हो गया, 1-2 हफ्ते में वो वॉर खत्म हुआ। उससे भी कोई वर्ल्ड वॉर नहीं होने वाला, मतलब बहुत लोगों ने वो भी प्रेडिक्ट किया कि नहीं, 2026 से वॉर होके फिर सीधा वर्ल्ड वॉर होगा। ऐसा नहीं होगा। वॉर जरूर होगा, दो देशों में होगा, दो बार होगा साल 2026 में। छोटा सा वॉर होगा, लेकिन वो इंडिया इंडिया से रिलेटेड नहीं है। तो ना ही वो कोई इंडिया पाकिस्तान का वॉर या इंडिया बांग्लादेश का वॉर होने वाला है। तो अलग देशों का वॉर होगा साल 2026 में। तो इस बात की बहुत ही सटीक, क्योंकि इसके ऊपर तो बहुत लोगों ने बोला है कि इस डेट पे ऑपरेशन सिंदूर हो जाएगा, उस डेट पे। अभी तो ये साल तो खत्म होने को ऑलमोस्ट खत्म ही हुआ आज, क्योंकि लास्ट डेट है, इसलिए हम लोग ये बना रहे प्रेडिक्शन। तो वो एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि क्या होता है ना कि एस्ट्रोलॉजी में फिर लोगों को बोलते हैं, अरे ये एस्ट्रोलॉजर दावे इतने बड़े बड़े करते, लेकिन होता कुछ नहीं। बहुत लोगों ने अक्टूबर या नवंबर में भी ऑपरेशन सिंदूर प्रेडिक्ट किया था, पार्ट 2 शुरू हो जाएगा। तो कवर ऑपरेशन जो होते हैं ना, वो कभी पब्लिक में नहीं आते। इंडिया अपनी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन वॉर की बात कर रहा हूँ। वो ऑपरेशंस तो अलग बात है। वॉर नहीं होगा इंडिया पाकिस्तान वॉर। अभी तो इंडिया बांग्लादेश का वॉर भी लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, इंडिया बांग्लादेश का वॉर हो जाएगा। वॉर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दो अलग देशों में होगा जो इंडिया से रिलेटेड नहीं है। साल में दो बार हो सकता है, और वही एक छोटा सा वॉर होगा, और वो कोई वर्ल्ड वॉर भी नहीं है कि उससे सीधा वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा साल 2026 में। तो ये सबसे सटीक भविष्यवाणी आप देख लेना। फिर हम आते, देखिए अभी जो हमने सारे इमेज किए वो एआई से ही किए। हमने नीचे ये भी लिखा था कि ये इमेजिनरी इमेज है, लेकिन आपको इमेज से समझ में आएगा। देखिए, एआई से रिलेटेड ना वर्ल्ड में ये साल 2026 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे ना एआई रिलेटेड क्राइम्स बहुत बढ़ेंगे।
उसका बहुत सारे देशों में ओपोज होगा, उसको रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशंस बहुत सारी कंट्रीज लेके आने वाली एआई से रिलेटेड। ये बात आप ध्यान में रखना। तो अगर आप कोई आईटी रिलेटेड फील्ड में काम कर रहे हो, जॉब मतलब आपका अगर करियर एआई रिलेटेड है, तो साल 2026 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए बहुत सारे देश है, वो रूल्स और रेगुलेशन लेके आएंगे बहुत जगह पे। उसका इस तरह से हमने ये इमेज में बताया कि ऑपोजिशन भी है कि एआई के कारण कुछ गलत चीजें आ जाएंगी, जिसके कारण कंट्रीज को, बहुत सारी कंट्रीज को ऐसा लगेगा इसके ऊपर कोई तो रेगुलेशन होना चाहिए, इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। तो ये टाइप की घटनाएं बढ़ेंगी। अभी डिटेल में हम आगे जाएंगे, और एआई रिलेटेड साइबर क्राइम्स भी बढ़ने वाले। ये तो सबके लिए होगा, क्योंकि हमारी जो देश की कुंडली है तिथि प्रवेश की, जो कि मार्च में हम उसका प्रेडिक्शन करेंगे, गुड़ी पाड़वा के दिन जो तिथि प्रवेश होता है वो, वहां पे चैत्र प्रवेश, तो वहां पे ये सीधा बात कर रहे हैं कि अलग अलग नए तरीके साइबर क्राइम्स के होने वाले हैं। ये हमारे देश के अंदर भी हो सकते हैं, और फॉरेन एलिमेंट से भी साइबर क्राइम्स बढ़ेंगे, और उससे बहुत लोगों को नुकसान होगा। तो इसका तो आपको ध्यान रखना है, साइबर रिलेटेड क्राइम्स का। और एआई से रिलेटेड कोई रेगुलेशन आने वाला है, उसका एक बहुत बड़ी फीसदी, या हम बोल सकते हैं कि ऐसे कुछ इंसिडेंट नेगेटिव ज्यादा बनेंगे एआई के रिलेटेड, कि लोग उसका ऑपोजिशन करेंगे, रूल्स लेके आने की बात करेंगे, रेगुलेशन लाने की बात करेंगे, और वो कंट्रीज लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई देश उसमें नहीं आएगा, और इंडिया भी आगे जाके एआई रिलेटेड कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाएगा। तो ये साल 2026 में होने वाला है। ज्यादा करके अगर आप एआई रिलेटेड करियर में हो तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आते हैं अगली बार देश के, हमारे देश के ऊपर। देखिए, हमारा देश इकोनॉमिकली ग्रो करेगा, कोई बात नहीं, इंटरनली हमारे लिए ठीक ठाक है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम भी पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में टॉप पे रहेगा, टॉप 3 लीडर्स। क्योंकि देखिए, आप जानते हैं कि यूएस के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हो गए, चाइना के प्रेसिडेंट हो गए, रशियन प्रेसिडेंट हो गए पुतिन साहब। तो इनमें नरेंद्र मोदी जी का भी टॉप 3 में उनका नाम रहेगा, मतलब। तो उनका जो ये है कद है वो बढ़ने वाला है पूरे। मतलब ऐसा है कि बहुत सारे अलग कंट्रीज में तो उनको अपने प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता होता है, लेकिन जो टॉप के 3-4 लीडर्स होते हैं ग्लोबल, यूएस के प्रेसिडेंट ट्रम्प है, रशिया के पुतिन है, चाइना के जी जिनपिंग है, या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उनका नाम वैसे रहेगा, टॉप पे रहेगा, और उनका वर्क तो सराहना जाएगा। अभी उससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट प्रेडिक्शन हम अभी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी से करने वाले हैं। अभी कुछ लोगों ने, कुछ एस्ट्रोलॉजर, अभी पता नहीं उनकी क्या एस्ट्रोलॉजी, उन्होंने बोला नहीं साल 2026 के आते आते नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दे देंगे, या उनको उनके पद से हटना पड़ेगा। कुछ लोगों ने उनका एज का क्राइटेरिया भी बताया कि 75 क्रॉस करने के बाद वो नहीं रहने वाले, उनका 75 हो गया। देखिए, और ये भी है कि अगले जो प्रधानमंत्री है देश के, वो बहुत एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया है, योगी जी बनने वाले हैं। देखिए, साल दो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट भविष्यवाणी लास्ट में हम लोग करने वाले हैं। मैं करता हूँ कि साल 2026 में नरेंद्र मोदी अपने पद से नहीं हटने वाले, वो कंटिन्यू रहेंगे। वो कोई रेजिग्नेशन नहीं देने वाले, या कोई चेंज प्राइम मिनिस्टरशिप में नहीं होने वाला है, आगे जाके होगा। और बहुत लोगों ने प्रेडिक्ट किया कि योगी जी मोदी जी के बाद बनने वाले हैं। मैं बोल रहा हूँ, योगी जी मोदी जी के बाद देश के प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। योगी जी नहीं बनेंगे, और कोई व्यक्ति है जो मोदी जी के बाद देश का प्रधानमंत्री कुछ समय के लिए रहेगा, कुछ समय के लिए। योगी जी का टाइम आने में थोड़ा सा अभी टाइम है, कुछ साल है, मतलब कुछ सालों बाद योगी जी आएंगे। अभी योगी जी नहीं आएंगे, मोदी जी के बाद कोई और व्यक्ति है वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उनका नाम क्या होगा, ये हम आगे जाके बताएंगे। अभी आपके मन में भी सवाल आता है, फिर क्या कोई विपक्ष प्रधानमंत्री बनेगा, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, ममता दीदी हो, या और कोई ऑपोजिशन का लीडर, तो वो ऐसा कोई ऑपोजिशन से कोई बनने वाला नहीं है, बीजेपी से ही बनने वाला है। और मोदी जी चाहते हैं, एक नाम है
कि मेरे बाद ये बने, वो योगी जी नहीं है। योगी जी का समय अभी थोड़ा टाइम है, योगी जी को देश के प्रधान, तो और कोई एक व्यक्ति आएगा जो मोदी जी के बाद कुछ समय बाद के लिए वो, कुछ समय के लिए वो देश का प्रधानमंत्री रहेगा, और उसके बाद फिर योगी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये भविष्यवाणी तुरंत मोदी जी के बाद योगी जी नहीं आ रही, क्योंकि बहुत सारे हमको भी सवाल आते हैं और लोग पूछते हैं, अरे योगी जी कब आने वाले, योगी जी। भाई उनके लिए टाइम है। एक हमने यहाँ पे मास मंगल की महादशा के प्रेडिक्शन के वीडियो बने हैं पार्ट 2 में, उसमें आपको हिंट मिल जाएगी कि योगी जी कब आ रहे। तो उनके लिए अभी थोड़े कुछ साल बचे हैं, उसके बाद योगी जी आ जाएंगे। लेकिन मोदी जी के बाद तुरंत दूसरा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनेगा, जो कुछ समय के लिए रहेगा, और उसके बाद तो फिर योगी जी आ जाएंगे देश के प्रधानमंत्री बनने। तो ये थी साल 2026 की सबसे सटीक भविष्यवाणी। और इसके रिलेटेड हम अगले मतलब दिसंबर 2026 में वीडियो कि भाई ये बोला था, ये हुआ है कि नहीं। ये ऐसा नहीं कि 10 कुछ भी बता दो और हाँ ये बोला था ये, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको समझ में आएगा कि असली में वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ताकत क्या है। तो ये वीडियो को आपको एंड तक देखने के लिए आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने एस्ट्रोलॉजिकल व्यू को शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।